हाय। आज हम समझेंगे सीएसएस के अंदर सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब ये सूडो एलिमेंट हमारा क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो जो सूडो एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करने के लिए किया जाता है। लाइक एग्जांपल, जैसे कि मुझे एक पैराग्राफ गिवन है, तो उस पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर मुझे चेंज करना हो, या फिर उसमें कुछ स्टाइलिंग देनी हो, या फिर हम फर्स्ट लाइन ही हो सकता है चेंज करना चाह रहे हो, या हो सकता है कि हम अपने सिलेक्शन यानी कि सिलेक्टेड पार्ट को ही चेंज करना चाह रहे हो। तो ये हमारा क्या होता है, सूडो एलिमेंट होता है। A keyword added to a selector that lets you style a specific part of the selected element। मतलब अगर हमें पूरे के पूरे वर्ड को सिलेक्ट ना करके केवल स्पेसिफिक पार्ट, मतलब कुछ ही जगह पे मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करना है पूरे वर्ड के अंदर, तो वो जो स्टाइलिंग है वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, सूडो एलिमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। तो अब इनको वन बाय वन हम क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि जैसे कि मुझे फर्स्ट लेटर पे अगर अप्लाई करना है सीएसएस तो कैसे करेंगे, फर्स्ट लाइन पे करना है तब कैसे करेंगे, या फिर सिलेक्शन यानी कि सिलेक्टेड पार्ट पे अगर मुझे करना है तो कैसे हम स्टाइलिंग को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कोड में देखेंगे कि हमें कहाँ पे, मान लो ये हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसके अंदर H3 है। अब यहाँ पे ये मुझे क्या गिवन है, हेडिंग है गिवन। तो इसमें मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे अपना H3, ठीक है। ये मैंने H3 यूज कर, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने H3 पैराग्राफ को यूज करूंगा। और जब भी हम अपने सूडो एलिमेंट को यूज करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, डबल कॉलन का यूज करते हैं। तो सूडो एलिमेंट को यूज करने के लिए हमें पता है कि हम डबल कॉलन का यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, फिर डबल कॉलन आएगा, उसके बाद में हमारे क्या आएगा, सूडो एलिमेंट की प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा क्या हो जाए, फर्स्ट लेटर जो है वो रेड कलर का हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें डालेंगे कलर, रेड कर दे रहे हैं, इसको सेव करेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे, अभी तो ये रेड ही है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मान लो ग्रीन कलर का कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो अब हमारा जो W है वो अपने आप से चेंज हो गया। इसको किसी और कलर में कर दें, येलो कलर का, ये कलर बेटर रहेगा शायद। अब अगर हम अपने पेज को रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखो W जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। ये भी अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम व्हाइट कलर भी कर सकते हैं। मान लो मैंने व्हाइट कर दिया तो अब तो दिखना चाहिए, अब दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट लेटर के ऊपर स्टाइलिंग को अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो एलिमेंट। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट लाइन। अब ये जो फर्स्ट लाइन होता है इसमें हम अपने सीएसएस को कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हम अपने सीएसएस को अप्लाई कैसे करते हैं ये हमें देखना है। अब ये जो फर्स्ट लेटर होता है ये क्या करता है, ये एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को स्टाइल करता है। जैसे कि अभी मैंने क्या देखा था कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके पहले लेटर पे जब हमने अपनी स्टाइलिंग को अप्लाई किया तो उसका फर्स्ट लेटर जो था वो दूसरे कलर का हो गया था। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्या होता है, फर्स्ट लाइन। अब ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन को ही स्टाइल करेगा। हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसके पास, जिसमें क्या है, मल्टीपल लाइंस हैं। अब उन मल्टीपल लाइंस के ऊपर तो हमारी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही होगी, केवल उस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उस पे क्या होगा, स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम पैराग्राफ बना ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो हमारा ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कुछ और जनरेट कर लूं। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइंस जनरेट कर रहा हूँ, लोरेम। अभी ये एक लाइन हमारी जनरेट होगी, ठीक है। अगर अभी हम देखें तो हमारे पास कुछ लाइंस आ जाएंगे लिख के। तो अभी तो थोड़ी कम है, इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं।
तो यहाँ पे एक बार और मैं क्या करूँगा, लोरम यूज कर लूँगा, ठीक है। लोरम इंटू टू कर ले रहे हैं। लोरम इंटू टू मतलब दो बार हम अपने पैराग्राफ को जनरेट करवा रहे हैं। अब हमारे पास काफी सारा कंटेंट हो गया एक पैराग्राफ के अंदर। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है इसमें ये पहली लाइन क्या हो जाए, ये पहली लाइन किसी दूसरे कलर की हो जाए, या फिर इसका बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहें तो वो भी कम्प्लीटली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, यहाँ पे अपना पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन। अब ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक हो जाए और जो इसका कलर है वो वाइट हो जाए। तो यहाँ पे मैं वाइट सिलेक्ट करूंगा और अब देखेंगे अपने पेज को रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। और जो फॉन्ट था यानी कि फोरग्राउंड कलर जो था वो हमारा क्या हो गया, अब वाइट कलर का हो गया। तो हमारी फर्स्ट लाइन के अंदर अगर मैं अपनी कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहूंगा तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर की हेल्प से, वो फर्स्ट लाइन की हेल्प से। अब थर्ड जो हमारा है वो हमारा क्या है, थर्ड वाला हमारा जो है वो है सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन को हम देखेंगे तो सिलेक्शन का काम क्या होता है, सिलेक्शन का काम होता है कि सिलेक्टेड पार्ट को क्या करता है ये, जब यूजर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है तब स्टाइल अप्लाई करता है, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट हमने कुछ सिलेक्ट, हाँ, टेक्स्ट सिलेक्ट करना करने पर स्टाइल कैसा हो जाता है, चेंज करना हो अगर हमें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्शन का यूज करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए मान लो हम पैराग्राफ के ऊपर ही करना चाह रहे हैं, तो पैराग्राफ के ऊपर अगर हमें करना है तो आएंगे अपने वीएस कोड पे। अब अगेन हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ के ऊपर ही सिलेक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसके कलर को पिंक कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो अभी यहाँ से रिमूव कर ले रहा हूँ। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं क्या कर दूंगा, येलो। एंड जो कलर है वो मैं कर दूंगा ब्लैक। अब अपने पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब हमारा क्या आ रहा है, देखो। जब भी हम अपने टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तब हमारा जो हाईलाइट हो रहा है टेक्स्ट वो क्या आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किसके थ्रू हो पाती हैं, सूडो एलिमेंट के थ्रू। इसमें हमने अभी क्या क्या पढ़ा था, फर्स्ट लेटर पढ़ा था, फर्स्ट लाइन पढ़ा था एंड सिलेक्शन पढ़ा था। सिलेक्शन का काम होता है जितना भी फॉन्ट हमारा सिलेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं लूँ तो बहुत वेबसाइट पर हम देखते हैं टेक्स्ट सेलेक्ट सेलेक्ट करने पे ही ब्लू या कस्टम हाईलाइट दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं जब भी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अब वो हाईलाइट किस कलर से हो रहा है, येलो कलर से हो रहा है। तो जो ये चेंजेस हमें वेबसाइट पे दिखाई देते हैं वो किसके थ्रू दिखाई देते हैं, सिलेक्शन एलिमेंट के थ्रू। जब यूजर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे और हमें कस्टम स्टाइल दिखानी हो तब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन को यूज करते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सुडो एलिमेंट का यूज तब होता है जब हम किसी एलिमेंट को स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करना होता है, पूरे एलिमेंट को नहीं।